फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल जुडिशियल नॉलेज विद अनुभा सिंह। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम स्टार्ट करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को पढ़ना, जो कि किसी भी जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और ये इस सेक्शन इसमें जो होगा हमारा ये जो सेशन होगा, जो क्लास होगा, इसमें हम कोशिश करेंगे अधिकतर जो सेक्शंस हैं उसको कवर करना, जो कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जैसा कि हम जानते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को क्या किया गया है, रिपील कर दिया गया। रिपील करके उनके जगह पर उनको रिप्लेस करके क्या आया, इन आपका बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील करके आया बीएसए 2023 सॉरी, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अब बीएसए का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले बीएसए का फुल फॉर्म हम देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसमें प्रेसिडेंट होते हैं, किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए होता है। तो प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला था इसको? 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया था। प्रेसिडेंट का असेंट मिलने के बाद ये जो लॉ है वो हमारा इन्फोर्स हुआ। इन्फोर्स कब हुआ? तो इसका इन्फोर्समेंट डेट, किसी भी लॉ को जब हम पढ़ें, किसी भी एक्ट को जब हम पढ़ते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा प्रेसिडेंट का उसे असेंट कब मिला था और सेकंड वो कब लागू हुआ था। दैट मीन्स इन्फोर्समेंट डेट क्या है उसकी। तो इन्फोर्स कब किया गया था? इसे इन्फोर्स किया गया था 1 जुलाई 2024 को। 1 जुलाई 2024 को जब इसे क्या किया गया, इन्फोर्स कर दिया गया। तो वैसे में रिपील हो गया। कौन सा जो एविडेंस एक्ट था जो हमारा रिपील हो गया? तो इसने यहाँ पे रिपील कर दिया इंडियन एविडेंस एक्ट को, जो कि 1872 में इन्फोर्स हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट जो था उसको ड्राफ्ट किसने किया था, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दैट आफ्टर हम बीएसए को देखेंगे। ठीक है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो था 1872 में आया था। इसमें टोटल क्या था? इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में हम यहाँ देख रहे हैं ना पहले। तो इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया था सेंट स्टेफन ने, ठीक है, सेंट स्टीफन ने किया था। और इसका सेंट स्टीफन ने किया था और इसका जो आइडिया लिया गया था, ये एक्ट बनाने का जो आइडिया था वो लिया गया था टेलर एविडेंस से। टेलर एविडेंस किस पे बेस्ड है? टेलर एविडेंस जो है वो बेस्ड है चाइल्ड ऑफ जूरी सिस्टम से। चाइल्ड ऑफ जूरी सिस्टम पे बेस्ड है टेलर एविडेंस, जिसके थ्रू आइडिया लिया गया था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को ड्राफ्ट करने के लिए। अब जो है बीएसए या इंडियन एविडेंस एक्ट, ये दोनों जो एक्ट हैं वो दोनों एक्ट क्या बताते हैं हमें? ये दोनों एक्ट बताते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर मैटर पे या पर्टिकुलर केस हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, ठीक है, क्रिमिनल केस हो या फिर आपका सिविल केस हो, तो इन दोनों केसेस में जो एविडेंस लिए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे, ये एविडेंस कैसे लिए जाएंगे, इस चीज़ को शो करता है। क्या शो करता है हमारा? चाहे वो इंडियन एविडेंस एक्ट हो, बीएसए हो, ये दोनों ये शो करते हैं कि एविडेंस को लिया कैसे जाएगा। ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा एविडेंस लिया जाता है। जो बीएसए में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या होता है, लिया जाता है, एविडेंस लिया जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और आ जाता है, बीएसए जो है कौन सा लॉ है? प्रोसीजर लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है? तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक एडजेक्टिव लॉ है। ठीक है, एडजेक्टिव लॉ है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप लोगों ने अगर सॉल्व किया होगा या फिर देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि ये बताया जाता है कि बीएसए को प्रोसीजर लॉ में मान लिया जाता है कि प्रोसीजर लॉ है। अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है और उसमें अगर आता है कि सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजर लॉ है, तो मोस्टली प्रोसीजर लॉ में टिक करते हैं। बट ये अगर ओवरऑल अगर हम देख के चलते हैं तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव लॉ है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं बीएसए को एक चीज़ और कहा जाता है, लैक्स फॉरी। ये जो मैक्सिम है लैक्स फॉरी कहा जाता है बीएसए को, जिसका मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ फोरम। ठीक है,
इसका अर्थ होता है किसका, बीएसए का। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा एविडेंस है, ठीक है, एविडेंस का अर्थ क्या होता है। एविडेंस जो है वो एविडेंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू बी क्लियर, ठीक है, टू बी क्लियर मतलब अपराध जो किया गया है उसमें आपको क्लियरली ये जानना है, क्लियर हो जाना है, एविडेंस को देखने के बाद क्लियर हो जाना है कि एविडेंस आने के बाद ही क्लियर हो जाता है कि जो अपराध है वो किस तरह का है, कैसे किया गया है, या फिर उसमें उसके बाद ही उसका जो भी प्रोसीजर है उसको फुलफिल किया जाता है, फॉलो किया जाता है, और पनिशमेंट को वहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। पनिशमेंट मतलब जो जज साहब है वो पनिशमेंट देते हैं, ठीक है। अब हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसमें थे कितने, 3 पार्ट्स थे, 11 चैप्टर्स थे, ठीक है, एंड 1 शेड्यूल था। लेकिन जब हम बीएसए की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, 4 पार्ट्स हो जाते हैं, 12 चैप्टर्स हो जाते हैं एंड 1 शेड्यूल, ये तो रहेगा ही, ठीक है। अब इसमें हाँ सेक्शन इसमें क्या है, हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शन थे, 167 सेक्शन, लेकिन इसमें कितने हैं, 170 सेक्शन हैं। इसमें 170 सेक्शन बीएसए में है और 167 सेक्शन थे हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है, डन। अब इसके बाद हम देखेंगे पार्ट वाइज इसका जो पूरा किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले हम जो उसके बारे में पूरी चीज़ें जानते हैं। ये तो हमारा हिस्ट्री हो गया इंडियन एविडेंस एक्ट का। इसके बाद हम देखेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, सॉरी नॉट इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट पहले था, अब रिपीट हो चुका है, ये क्या है, बीएसए है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके जो सेक्शंस हैं, पार्ट्स हैं, वो किस तरह से कैसे डिवाइड हुए हैं, ठीक है, जो कि ओवरऑल व्यू होता है किसी भी सेक्शन का। किसी भी चीज़ को अगर हम देखते हैं, किसी भी एक्ट को हम पढ़ते हैं, तो उसका जो ओवरऑल व्यू होता है वो जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद ही हम अब डिसाइड कर पाएंगे कि उसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। ओवरऑल व्यू देखने के बाद एक चीज़ तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाती है कि हमें पढ़ना क्या है। उस चीज़ को लेकर हम काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं और समझने लगते हैं, उस एक्ट को समझने लगते हैं कि हाँ ओवरऑल क्या पढ़ना है, क्या चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो बीएसए जो है इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, पार्ट 4, ठीक है। अब पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 हमारा सबसे पहले बात करता है प्रीलिमिनरी का, हिंदी में इसे प्रारंभिक कहते हैं, ठीक है, प्रीलिमिनरी। इसमें क्या क्या आएंगे, चैप्टर 1 आ जाएगा आपका, चैप्टर 1 के अंतर्गत आ जाएंगे सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ये आ जाएगा आपका किसमें, प्रीलिमिनरी में आ जाएगा, ठीक है। चैप्टर 1 आ जाएगा, चैप्टर 1 में आ जाएगा सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ठीक है। अब हम देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 जो है वो किससे रिलेटेड है, पार्ट 2 जो हमारा है वो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, तथ्यों की सुसंगतता। इसमें क्या आ जाएगा, हमारा चैप्टर 2 आएगा और इसमें सेक्शन आ जाएंगे आपका 3 से लेकर 50 तक, ठीक है, तथ्यों की सुसंगतता। अब इसके बाद पार्ट 3 हमारा क्या बताता है, पार्ट 3 हमारा बताता है ऑन प्रूफ, सबूत का भार। इसमें आ जाएगा आपका चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 6 तक, ठीक है, और सेक्शन आते हैं हमारा 51 से 103 है ना, हाँ 103, सेक्शन 103 तक। पार्ट 4 जो है हमारा, पार्ट 4 हमारा ये बताता है कि पार्ट 4 में आ जाए हमारा प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस जो है इसमें हमारा आ जाएगा आपका चैप्टर 7 से लेकर 12 तक आ जाएगा, सेक्शंस आ जाएंगे आपके 104 से 117 तक, ठीक है। यही चीज़ों को हमें देखना है। अब हमारा जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 क्या बताता है, पार्ट 1 ये बताता है कि किस फैक्ट पर हमें एविडेंस को देना है, ठीक है,
सॉरी, पार्ट 1 तो प्रारंभिक, उसके बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह बताएगा, डेफिनेशंस बताएगा बस। लेकिन ये जो है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट बताता है कि आपको किस फैक्ट पर, ऐसे कौन से फैक्ट होंगे जिस पर आपको क्या करना है, एविडेंस देना है, या फिर हम इसे ओवरऑल बोल सकते हैं कि क्या चीज़ें हमें प्रूफ करनी है वो बताता है हमें। क्या कौन बताता है, पार्ट 2। पार्ट 3 बताता है कि चीज़ों को प्रूफ कैसे करना है। अब जब एविडेंस है तो उसको कैसे आप प्रूफ करेंगे, ठीक है। सबूत का भार कैसे होगा, किस कैसे प्रूफ करेंगे, ओरल एविडेंस से करेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से करेंगे, ये चीज़ों को बताता है हमारा पार्ट 3। एंड पार्ट 4 दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द PSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो बताता है साक्ष्य को प्रस्तुत अगर किया जाना है और उसका मतलब इफेक्ट क्या होगा, प्रभाव, कुछ तो प्रभाव होगा ना भाई। अगर हम एविडेंस को प्रूफ, वहाँ पर एविडेंस को पेश कर रहे हैं, एविडेंस को प्रूफ कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ये बताता है हमारा पार्ट 4। एंड और एक चीज़ बताता है कौन प्रूफ करेगा, कौन प्रूफ करेगा, ये भी हमें पार्ट 4 ही बताता है। और उसका प्रभाव, इफेक्ट क्या होगा, ये भी हमें कौन बताता है, हमारा पार्ट 4, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। इसके बाद जो है सेक्शन वाइज हम स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब।